लड़की अब धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वह बिना झिझक अपने सौतेले पिता के सामने अक्सर बेफिक्र होकर बैठती और बातें करती थी। लड़की की हर हरकत पास बैठे सौतेले पिता का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह खुद लड़की की चाल में फंस चुका है। एक दिन लड़की अचानक उठी और धीरे धीरे जाकर चार्ली के सामने बैठ गई। फिर उसने अपने पैरों से धीरे धीरे उसकी कुर्सी हिलानी शुरू कर दी। वह यह सब सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उसे थोड़ा और जेब खर्च मिल सके। लेकिन जब चार्ली ने मना करने की कोशिश की तो लड़की धीरे से उसके पास झुक गई और उसकी आंखों में देखने लगी। 50 साल का चार्ली इस स्थिति को संभाल नहीं पाया और उसने उसकी बात मान ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की यह सब पैसे जमा करने के लिए कर रही है ताकि वह एक दिन उससे दूर जा सके। फिर जल्दी ही एक मौका आ गया। एक दिन चार्ली उसे एक लॉज में लेकर गया, लेकिन वहाँ लड़की की तबीयत खराब लगने लगी। चार्ली उसे तुरंत अस्पताल ले गया। अगले दिन जब उसने फोन करके हाल पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि लड़की को उसका चाचा सुबह ही ले गया। यह सुनकर चार्ली घबरा गया। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन लड़की वहाँ नहीं थी। उसे समझ आ गया कि वह लड़की के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वह उसे हर जगह ढूंढने लगा। वे जितनी भी जगह साथ गए थे वह सब जगह उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसे लड़की कहीं नहीं मिली। चार्ली पूरी तरह टूट गया। ऐसे ही 3 साल बीत गए। फिर एक दिन उसे लड़की की चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि उसकी शादी हो गई है और वह बहुत कठिन जीवन जी रही है, अगर हो सके तो वह थोड़ी मदद कर दे। पते के अनुसार चार्ली तुरंत वहाँ पहुंचा। घर बहुत छोटा और टूटा हुआ था। लड़की भी बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। वह सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन बहुत थकी और परेशान लग रही थी। उसे देखकर चार्ली का दिल भर आया। वह समझ नहीं पाया कि लड़की ने ऐसी जिंदगी क्यों चुनी। उसने अपने सारे पैसे लड़की को दे दिए। लड़की ने उसे अंदर आने को कहा, लेकिन चार्ली ने मना कर दिया और वापस जाने लगा। अब वह सिर्फ यही चाहता था कि लड़की अपनी जिंदगी अपने तरीके से खुशी से जिए। गाड़ी में बैठते समय उसे पुरानी लड़की याद आई, वही हंसती खिलखिलाती लड़की। उस पल चार्ली ने सब छोड़ दिया। अब वह उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। अगर लड़की खुश है तो वही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है।